महाराष्ट्र के नेता बाबा सिद्दीकी की दिन दहाड़े हुई हत्या ने पूरी मुंबई को हिलाकर रख दिया है। मगर हत्या भले ही मुंबई में हुई हो, मगर उसके तार मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। बाबा सिद्दीकी के हत्यारों की तलाशी के लिए मुंबई पुलिस आज उज्जैन और ओंकारेश्वर में लगातार छापेमारी करती रही। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। कौन है लॉरेंस और क्या है उसकी बाबा सिद्दीकी से दुश्मनी, और क्यों वो सलमान खान के पीछे पड़ा है, देखिए हमारी इस बड़ी रिपोर्ट में। कोई सुरक्षित नहीं है इस राज्य में, इसीलिए ये सरकार बदलनी ही पड़ेगी। बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फांसी लगाएंगे। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला अब उज्जैन तक पहुंच गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम एक संदिग्ध की तलाश में उज्जैन तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, खंडवा पुलिस को भी आरोपियों की तस्वीर भेजी गई है। मुंबई में हत्याकांड होता है, लेकिन तलाशी उज्जैन में क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी उज्जैन के नागदा से कुछ लोगों को उठाया गया था। बाबा सिद्दीकी की मौत ने केवल महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। राजनेताओं के साथ साथ बॉलीवुड स्टार्स में भी दहशत है। मध्य प्रदेश के उज्जैन, दिल्ली और हरियाणा में क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें जांच में जुटी हुई हैं। मर्डर केस की जिम्मेदारी लॉरेंस और उसके गुर्गों ने ली है। सोचने वाली बात है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में कैद है और वहां से अपनी गैंग को मॉनिटर कर रहा है। बिश्नोई गैंग का आतंक ठीक उसी तरह फैला रहा है जैसे कुछ दशक पहले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का था। पहले दाऊद के दहशत में लोग जी रहे थे, अब बिश्नोई के। कभी कॉलेज के राउडी रहे लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी 700 शूटर्स की फौज खड़ी कर ली है। करीब 700 शूटर, 300 शूटर पंजाब से जुड़े। पंजाब से लेकर पूरे नॉर्थ इंडिया में कब्जा। भारत के 11 राज्यों में शूटर एक्टिव हैं। यूएसए, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई, रूस और कनाडा में भी सक्रिय हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस की ओर से धमकी दी गई है कि सलमान खान और दाऊद गैंग की मदद करने वाले अपना हिसाब किताब रखें। इसके बाद से ही पुलिस को शक है कि सलमान खान से करीबी के चलते ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई। ऐसा पहली बार नहीं है कि बिश्नोई गैंग ने हत्या की किसी वारदात को अंजाम दिया हो। बिश्नोई और बराट की क्राइम अगर देखें तो मई 2022 में पंजाबी सिंगर मूसेवाला का मर्डर किया गया। नवंबर 2023 में पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर फायरिंग की गई। दिसंबर 2023 में करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की गई। एनआईए ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराट समेत कई कुख्यात गैंगस्टर्स के खिलाफ गैंगस्टर टेरर केस में चार्जशीट दाखिल की। इसमें एनआईए ने कई बड़े खुलासे किए हैं। किस गैंगस्टर की क्या जिम्मेदारी है ये भी जान लीजिए। गोल्डी बराट, कनाडा, पंजाब और दिल्ली की जिम्मेदारी। रोहित गोत्रा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूएसए की जिम्मेदारी। अनमोल बिश्नोई, पुर्तगाल, यूएसए, दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल की जिम्मेदारी। काला जठेड़ी, हरियाणा और उत्तराखंड की जिम्मेदारी। लॉरेंस बिश्नोई सभी की खबर रखता है। बाबा सिद्दीकी सलमान के बेहद करीबी थे और जिस तरह से उनकी हत्या की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली है, वो सलमान के करीबियों के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। 2018 में पहली धमकी मिली। 2019 में शूटर संपत सलमान के घर के बाहर तक पहुंच चुका था। 2022 में पिता सलीम खान को धमकी लिखी चिट्ठी मिली। 2023 में सलमान के मैनेजर को ईमेल से धमकी दी गई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल अभिनेता सलमान खान ही इनके निशाने पर हैं, तो ऐसा भी नहीं है। बिश्नोई के टॉप 5 टारगेट कौन से हैं ये भी जान लीजिए। टारगेट नंबर 1 सलमान खान। टारगेट नंबर 2 सगुनप्रीत सिंह, मूसेवाला का मैनेजर। टारगेट नंबर 3 गैंगस्टर मनदीप धालीवाल। टारगेट नंबर 4 गैंगस्टर कौशल चौधरी,
गुरुग्राम जेल में बंद है टारगेट नंबर 5 अमित डागर, जो बम्बीहार गैंग का हेड है। अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए लॉरेंस जेल में बैठकर अपने गुर्गे तैयार कर रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक पोस्ट को लाइक करने वाले इनकी गैंग में शामिल होते जा रहे हैं। सवाल बड़ा है कि आखिर इतने हाई प्रोफाइल लोगों को मौत के घाट उतारने वाले लॉरेंस गैंग पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही। बहुत हैरानी की बात है कि लॉरेंस जेल में बंद है और वो जेल से ही मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है और अपने गुर्गों से वसूली और हत्याएं करवा रहा है। वैसे लॉरेंस के खिलाफ बिहार के सांसद पप्पू यादव ने मोर्चा खोला है और कहा है कि यदि पुलिस 24 घंटे दे तो वो उसकी पूरी गैंग को ही ठिकाने लगा देंगे। वैसे लॉरेंस के खिलाफ बोले तो फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा भी हैं, जो लॉरेंस गैंग की इस मर्डर की कहानी को सिरे से खारिज करते हैं और उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि ऐसी बकवास स्क्रिप्ट को वो कूड़े में ही फेंकना पसंद करेंगे।